इतना कमाते हैं। Oh no! इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं तुम और तुम्हारा सिस्टम क्या करता है? थोड़ा कमाल हवा लिया करो, काहे ऐसे नल्ले बैठे रहो। अरे तुम वही चाहते हो ना जिसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा हमारे घर में आता है। नहीं। काहे कि अब ताना तो वही हमसे मार रही है जैसे हमारे घर का खर्चा चला रही हो। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। इंडिया में कई प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं और उन्हीं बिजनेसेस में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक माना जाता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का फ्यूचर क्या है इंडिया में, आप किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के कुछ ऐसे चैलेंजेस कि आप उन चैलेंजेस को कम कैसे करोगे। देन बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल हो भी सकता है या फिर नहीं। अगर इस इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इस महीने इस इंडस्ट्री में 8.1% की ग्रोथ रेट देखी गई है। लेकिन मसला यहाँ पर ये भी है कि ये इंडस्ट्री जो है वो 7.53% से डिक्रीज भी हो रही है। दैट मीन्स थोड़ी सी कर्जे में चल रही है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आखिर होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंपोर्ट बिजनेस क्या है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो इंडिया से बाहर है और आपको इंडिया में मंगवाना है, तो इस प्रोसेस को सिंपली इंपोर्ट बिजनेस कहा जाता है। अगर इसी का उल्टा किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप आउटसाइड ऑफ इंडिया बेचना चाहते हो, मतलब इंडिया के बाहर बेचना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सपोर्ट बिजनेस। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस डील करते हैं वो प्लास्टिक, स्टील, पेट्रोल, मिनरल, फ्यूल ऑयल, गैस, गेम, इलेक्ट्रिकल मशीन, इक्विपमेंट, कंप्यूटर और ऑर्गेनिक केमिकल में डील करती है। इसके अलावा क्लॉथ, स्नैक्स, फूड, चिप्स, वेफर और कोल्ड ड्रिंक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं। दैट मींस ये सारे ही फूड कहीं ना कहीं इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। अगर फ्यूचर ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने 450 बिलियन का टारगेट रखा था इस साल, मतलब 2023, जो पिछले साल के रिकॉर्ड से 11% की इंक्रीजिंग के साथ था। अगर कंट्री की बात की जाए तो चाइना कंट्री जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए नंबर 1 मानी जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। इंपोर्ट बिजनेस में 3 टाइप हैं, फ्री इंपोर्टेशन, रेगुलेटेड इंपोर्टेशन और थर्ड इज इंस्ट्रक्टेड इंपोर्टेशन। एक्सपोर्ट बिजनेस में भी 3 टाइप हैं, एक्सपोर्ट ट्रेडर, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस एक्सपोर्टर। मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है एग्जांपल्स के साथ पीडीएफ में, आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बिजनेस आइडिया की बात करूँ कि लोग यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, क्लॉथ, मेडिकल सप्लीमेंट, रॉ इंग्रेडिएंट्स, टेक्सटाइल, मिनरल, फ्यूल, डायमंड, हैवी मशीनरी, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर या फिर केमिकल्स, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं। इसके अलावा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सर्विस बिजनेस की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, इंश्योरेंस सर्विस, कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस, बिजनेस और प्रपोजल जैसे सर्विसेज भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, इंश्योर करें कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में, इस फील्ड में आपको 1 से 1.5 साल इनिशियल लेवल पर काम करना है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। और थर्ड चीज, इंश्योर करनी कि आपको मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से आता हो, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल लेते हो। अब यहाँ पर अगर लाइसेंस, एजुकेशन या फिर स्किल की बात की जाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कुछ भी कर सकते हो। ध्यान रखें, फील्ड आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ही होना चाहिए। आप एमबीए भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में। इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट भी एक तरीके की डिग्री है जो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बीए इकोनॉमिक विद फॉरेन ट्रेड भी एक तरीके की डिग्री है। इन सारे ही डिग्रियों में से किसी एक डिग्री का होना कंपलसरी है। अब इसके अलावा कुछ और स्किल्स की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हैं तो।
जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हर बिजनेस में नेसेसरी है, उसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी नेसेसरी है। इसीलिए अपने पर्सनालिटी और डेवलपमेंट पे काफी खास ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दैट मीन्स मोबाइल से लेके कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको नेटवर्क बिल्ड करना आना चाहिए और साथ ही साथ एनालिटिकल स्किल, दैट मीन चीजों को एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग और फाइनेंस को मैनेज करना भी एक तरीके का स्किल है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुषमा जी के ससुर को देखकर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने। Oh no! आज के दिन में अच्छा खासा कर्जे में चल रहा हूँ। अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो आपको IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। अब बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आप IEC इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और कुछ नॉर्मल बेसिक से इंफॉर्मेशन फिल करके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको लाइसेंस से पहले अपना निश डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से प्रोडक्ट का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखें, आप अपना बिजनेस जो है वो किसी एक कैटेगरी के एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें और साथ ही साथ इस चीज का भी खास ख्याल रखें कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें या फिर आप इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। दैट मीन्स आप फोकस करें कि आप अपने कस्टमर बेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें और सप्लायर्स बेस जहां से आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो चीज भी स्ट्रॉन्ग करें। थर्ड पॉइंट है बी लर्नेड। दैट मीन्स स्टार्टिंग में आपको चीजों को सीखना स्टार्ट करना है और सीखने पर ही ज्यादा फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट कलेक्ट फंड। ध्यान रखें, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का अमाउंट होना ही चाहिए। ये अमाउंट पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है आपके प्लेस के अकॉर्डिंग। लाइसेंस मिलने के बाद आपको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी और ब्रांडिंग का मतलब होता है एक इमेज क्रिएट करना। दैट मीन्स मार्केट में बहुत सारे रूह अफ़ज़ा अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे घर में कौन सा रूह अफ़ज़ा आता है? दर्द का। कमेंट करके आप अपनी ब्रांड जरूर बताएं। अब ब्रांड को बनाने के लिए आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज पर सबसे ज्यादा फोकस करें। सेकंड चीज, आपको अपने मार्केटिंग पर ध्यान देना है, जिसके वजह से प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की अवेयरनेस होती है। और थर्ड चीज है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, जिसके लिए आपका नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आपकी एक वेबसाइट होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेड एडवर्टाइजिंग को तो बिल्कुल भी ना भूलें। दैट मीन्स गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड एंड सो ऑन। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप डिजिटली नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप डिजिटली नहीं जा रहे हो तो आपको कोई भी खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के कुछ ऐसे चैलेंजेस जिन पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग न्यू कस्टमर एंड बायर्स। अब ये प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया का यूज नहीं करते या फिर हम पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ नहीं जाते। सेकंड पॉइंट है प्राइस स्ट्रेटेजी। क्यों? अब ये प्रॉब्लम भी इसीलिए आती है क्योंकि कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं किया जाता। साथ ही साथ आपको रूल्स या फिर पॉलिसीज की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके लिए आपके पेपर वर्क्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट्स भी एक तरीके का प्रॉब्लम है जो इस बिजनेस में आ सकता है, जिसके लिए आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रिलेशन अपने कस्टमर से स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड भी एक तरीके का चैलेंज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सप्लायर से किस तरीके से डील कर रहे हो। आप सप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीजों का खास ख्याल रखें। अगर आपका सप्लायर जो है वो जेन्युइन है तो उसकी वेबसाइट जो है वो गूगल पर होगी ही होगी, तो उनकी वेबसाइट को चेकआउट करें। हो सके तो फिजिकली जाकर बात करें। बात करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले आप इंश्योर करें कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल हो, आपके अंदर क्वालिटी और प्रोडक्ट को पहचानने की स्किल हो। क्योंकि अगर आप कोई खराब प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको प्लानिंग आनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपका एफर्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को चेकआउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों को देखकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसों के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, तो ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। अदरवाइज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे भी इनबॉक्स जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंसर्स देने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।